फ्रेंड्स मेरा रूम हो चुका है अब कम्प्लीटली सेट। तो चलो आइए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय रूम रेनोवेशन व्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी वैनिटी के लिए एक स्टूल जो है वो उसको जो है वो रिपेयर कर रही हूँ। इसकी कॉर्नर्स जो थोड़ी सी हैं वो ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने वाइट सीमेंट की हेल्प से इसके कॉर्नर्स अच्छी तरीके से सेट कर दिए हैं और इंशाल्लाह ये बिल्कुल न्यू जैसे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने रूम में भी थोड़ा सा मैस क्रिएट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और आज मैंने इस स्टूल को सेट किया है। इसके अलावा मेरे रूम में जो कबर्ड है इसकी बैक साइड बहुत रफ सी और गंदी सी लगती थी। यहाँ पे हमने मार्बल शीट लगा दी है जो कि काफ़ी नीट और एस्थेटिक लग रही है और आप सबको पसंद आएगी और ये काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली मैंने अपने रूम की सेटिंग की है। और ये जो शीट मैंने परचेज़ की थी ये भी काफ़ी सस्ती मुझे मिल गई थी। इसके अलावा मेरे रूम का कारपेट भी जो है वो रात को आ चुका था, तो आज इंशाल्लाह मेरे रूम में कारपेट भी जो है वो डल जाएगा। इसके साथ ये फॉर्म आ चुका है और भाई ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और मेरे रूम का सारा सामान जो है वो इस तरीके से बाहर आ चुका है। और ये जो मैंने क्लॉथिंग स्टैंड परचेज़ किया था ये जो था वो मैंने दराज से लिया था, लेकिन इसका कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये मेरे रूम के साथ मैच नहीं होता और मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना था। मुझे कुछ चीज़ों पे करना है पेंट, और क्योंकि कुछ चीज़ों का पेंट एक तो मुझे चेंज इस वजह से करना है मेरे अपने रूम के थीम के हिसाब से, और कुछ चीज़ों का पेंट ख़राब हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस किस चीज़ का पेंट चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस क्लॉथिंग स्टैंड जिस पे हम करेंगे गोल्डन पेंट। ये मेरा टेबल जो है वो ख़राब हो चुका है, इस पर हम गोल्डन पेंट करेंगे। सो यहाँ पे अपने क्लॉथिंग स्टैंड का हम पेंट स्प्रे जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सारे कपड़े रिमूव कर दिए हैं, उसके बाद आपने बहुत ही केयरफुली इस तरीके से पेंट करना होता है कोई पेपर की हेल्प से। मैं इसे कवर करके इस तरीके से स्प्रे कर रही थी ताकि पीछे की दीवार जो है वो ख़राब ना हो, और कोशिश करें कि आप इसको जो है ना मतलब अपने घर से थोड़ा सा दूर बाहर या खुली जगह पर जाके करें, ताकि इसकी जो है ना स्मेल से भी बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं फिर बाद में इसको जो है ना अपने सहन में ले गई थी और फिर इस तरीके से मैंने स्प्रे किया। ये जो स्प्रे पेंट आता है ना ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, आप कोशिश करें अगर आपको डब्बी वगैरह मिल जाए तो फिर वही बेस्ट रहता है। और ये पूरा जो है ना स्टैंड पे बस मतलब गुजारा लायक हो गया था, और इस तरीके से अब मैंने ध्यान से जो है ना नीचे फर्श पे मैंने पेपर्स फैला दिए थे ताकि नीचे का फ्लोर भी ख़राब ना हो। और अच्छी तरीके से जो है ना आपने इसको दूर से थोड़ा सा रख कर अच्छे तरीके से पेंट करना है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम कमरे की सूरत हाल देख रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पूरे रूम में फोम को इस तरीके से फ्लोर पे जो है वो चिपका दिया गया है और इस तरीके से भाई इसकी कटिंग कर रहे हैं और फिर जो है ना यहाँ पर कारपेट डलना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से बाहर तो काफ़ी मैस क्रिएट हो चुका है, लेकिन इस मैस के पीछे जो है वो हमारा कमरा भी बहुत खूबसूरत से रेडी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कारपेट जो है वो बिछ गया है हमारे फ्लोर पे इस तरीके से जो है ना, लेकिन कलर इसका बहुत प्यारा था और कैमरा जो है ना इसको अच्छे से जो है ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। पता नहीं क्यों कैमरे में इसका कलर और मेरे हाथ का कलर दोनों इतना अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने अपने रूम के थीम के अकॉर्डिंग ही इसको जो है ना वो मंगवाया था और काफ़ी अच्छा लग रहा है। गोल्डन ब्राउनिश सा जो है ना इसका कलर है। और बाकी देख सकते हैं मेरा बेड भी आ गया था और यहाँ पर जो है ना मैंने सारे अपने पार्सल जो सामान वगैरह जो था वो इस तरीके से अपने बेड के ऊपर रखा था क्योंकि हमें फ्लोर जो है वो खाली करना था। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेकोरेशन पीसेस है, बाकी चीज़ें जो है ना मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने अपने रूम के लिए क्या चीज़ परचेज़ की है, क्योंकि जो भी सारी सेटिंग वगैरह है वो मैंने काफ़ी जो है ना अंडर बजट में रहकर परचेज़ किया है। और यहाँ पे जो है ना अभी हमें कर्टन्स लगाने हैं और बाकी ये जो हमारी बेड वाली वॉल है इसको मैंने इस तरीके से डेकोर कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद बनाई थी, कुछ पेंटिंग्स एंड इस तरीके से जो है ना वो प्लांटर्स वगैरह फ्रेम्स वगैरह प्राइस सारी डिटेल्स के साथ अच्छे से हम अपने रूम को डेकोर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कर्टन्स यहाँ पर लगाने वाले हैं। एक यहाँ पर लगेगा वॉशरूम के आगे और एक इस डोर के आगे। सो मेरे पास जो मैंने कर्टन्स लिए थे ना वो निकालती हूँ। सो ये है मेरे रूम के कर्टन्स जो कि मैंने गोल्डन कलर में परचेज़ किए थे और इसके साथ वैसे वाइट कलर में इस तरह से है। सो फ्रेंड्स ये है मेरे रूम के कर्टन्स जो कि गोल्डन एंड वाइट थीम में थे, क्योंकि मुझे अपने रूम में कुछ चीज़ें वाइट भी ऐड करनी है, इसलिए मैंने इसके साथ जो है ना खुद इस तरह से फ्रिल लगाकर स्टिच किया था ताकि इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाए और थोड़ी सी खूबसूरती भी इसमें आ गई। और अभी मैंने बहुत मेहनत से इसको प्रेस उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो भाई ने और भाभी ने मिलकर हैंग कर दिया है बाथरूम के आगे पर्दा, और सेकेंड यहाँ पर जो है वो हमने अपने रूम के अंदर की साइड पर किया, बाहर की साइड। इसके बाद हमारे क्लॉथिंग स्टैंड का जो पेंट है वो भी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका था। स्प्रे पेंट वैसे जल्दी ड्राई हो जाता है, तो चलो
अब जो है ना हम इसमें कपड़े हैंग कर देते हैं। बस एक चुटकी बजाते ही हमारे कपड़े सारे हैंग हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी जो है ना थकान हो चुकी थी। इसके बाद जो है ना बाकी कमरे की लुक कुछ ये है। मैंने बेड के ऊपर से सारा सामान हटा दिया है और तो जितना काम हो सकता था हमने आज जो है ना वो कर लिया था, और बाकी का काम अब कल करेंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स, और आज भी हमें जितने काम हो सके हम करेंगे। अपने रूम को जल्द अज जल्द जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है एक अदद ऑर्गेनाइज़र जिसपे हम अपने स्किन केयर मेकअप वगैरह की चीज़ें रख सकते हैं। और मैंने जो एक्चुअल पिक्चर में ये देखा था ना, तो उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जब ये रियल आया वैसे तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका कलर खूबसूरत नहीं था क्योंकि इसका कलर जो है ना वो स्किन सा था। और मुझे गोल्डन चीज़ चाहिए थी अपने रूम की हर चीज़, तो मैंने इसको भी स्प्रे करके गोल्डन कर दिया है। अब देखिए काफ़ी इसमें शाइन भी आ चुकी है और अब अच्छा भी लग रहा है। सो सेकंड थिंग जो आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ वो मैंने एक टेबल मंगवाया था जो कॉफ़ी टेबल होता है वो। इसको हम जल्दी से अनबॉक्स करेंगे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था। अच्छा, मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं हर चीज़ जो है ना आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ की, और आप को साथ साथ लिंक्स भी प्रोवाइड करती जाऊँगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको जो है ना डिटेल व्लॉग मिल जाएगा जिसमें मैं आपको अपने रूम का टूर करवा दूँगी और हर चीज़ बता दूँगी। यहाँ पे जो ना ये कॉफ़ी टेबल था ये भी अच्छा था क्वालिटी वाइज, लेकिन इसके अंदर दो मसले थे। पहला मसला ये कि जो इसकी लेग्स थी ये भी देख सकते हैं आप इस तरीके से स्किन कलर में थी, मुझे इसको भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन करना था। और जो सेकंड मसला था ना कि इसके अंदर होल ही नहीं बनाए गए थे जिसके अंदर हम अपने स्क्रूज लगाकर इसकी लेग्स को जोड़ सके। खैर ये भी ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है, वो मसला मैंने खुद ही हल कर लिया था। वो कैसे किया था वो भी बताती हूँ। सो इस तरीके से इसके साथ जो है ना वो 9 स्क्रूज और इसकी लेग्स की जो है ना सेफ्टी के लिए भी छोटे छोटे वो रबर्स की आई डोंट नो क्या कहते हैं इसके, वो दिए गए थे। और इसका कुछ कुछ पेंट भी हटा हुआ था, और वैसे क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी पसंद आया था और रिजनेबल प्राइस में भी था। सो इसके जो है ना इस तरीके से फिर खुद ही थोड़े से होल बना लिए थे क्योंकि मेरे भाई इस तरह के काम करते थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड कर दिया था। तो मैंने जो है ना एक कील की हेल्प से हल्का हल्का इसमें जो है ना वो छोटा सा होल बनाया। बाकी जब हम इसके अंदर स्क्रू लगाएंगे ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेगा और अच्छी तरीके से इसकी लेग्स जो थी ना वो फिक्स हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके स्क्रूज मुझसे तो नहीं लग रहे थे, फिर फिजर लगा कर दिए हैं हमें। हम अब इसको पूरा असेंबल कर लें फिर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने इस टेबल को भी असेंबल कर लिया, और मुझे डर था कि पता नहीं हमसे टांगे इसकी टेढ़ी मेढ़ी ना लग जाए और फिर ये टेबल खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये ठीक हो गया था। और हाँ, इसकी मैंने लेग्स को भी जो है ना थोड़ा सा पेंट जो स्प्रे वाला था वो हल्का सा कर दिया था, ज़्यादा उस पर बचा नहीं था लेकिन गुजारा लाइक हो गया था। सो इस तरीके से हम अपने हम लेके चलते हैं कमरे में। यहाँ टेबल के पास बेड के पास मुझे रखना है। अब इसके ऊपर हम कुछ डेकोरेशन पीसेस रखेंगे। सो ये कॉफ़ी टेबल मुझे इसलिए भी चाहिए था कि एक तो मेरे पास ये यहाँ पर स्पेस काफ़ी बची हुई थी, काफ़ी खाली जगह लगती थी, ऊपर से मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस इतने ज़्यादा परचेज़ कर लिए थे ना कि मैं सोच रही थी कि मैं इनको अब कहाँ पे रखूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा और जगह नहीं थी ना, इतनी मतलब कबर्ड मेरी इस तरीके से बनी थी कि वो चीज़ें मतलब अच्छी लगेंगी। और वैनिटी में भी मैंने कुछ रख दी थी, और फिर मैंने एक ये टेबल मंगा लिया। अभी भी मेरे पास कुछ चीज़ें इतनी पड़ी हुई है कि मैंने उनको फिर कॉटन्स में डाल कर संभाल दिया है कि वो फिर काम आएंगी। यहाँ पर मैंने रख दिया है खूबसूरत सा स्टैचू, इसको भी मैंने गोल्डन स्प्रे कर दिया था क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत वाइट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए तो गोल्डन स्प्रे कर दिया। वैसे आपको ज़रा से नहीं गोल्डन कलर में भी मिल जाएगा। इसके साथ मैंने रखी है वाइट कलर में सेंटेड कैंडल्स। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो फ्रेम रखी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ ये कमरा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और ये इसका क्या, यहाँ पर कितना मैस मैंने फैला रखा है क्योंकि मैं डेकोर कर रही थी और कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सेट कर रही थी। सो यहाँ पर दिखाऊँ तो ये मुझे गिफ्ट आया है मेरी सिस्टर की तरफ से, और ये है फ़ोटो टाइल्स जो कि मेरी फ़ोटोज़ हैं। इसको मैं ना इस वाली वॉल पर लगवाऊँगी लेकिन अभी नहीं, और बाकी भी चीज़ें मुझे यहाँ से सेट करनी है। एक्स्ट्रा सारा सामान मुझे कमरे से बाहर निकालना है, और चीज़ें मेरे पास लगाने के लिए बहुत है लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास कुछ स्पेस नहीं है रखने के लिए। यहाँ पे मुझे एक टेबल रखना है जो इस पर मैं अपनी मतलब वैनिटी बनाऊँगी। अभी मिरर आना है, कुछ और चीज़ें निकाल कर सेट करूँगी, और फिर लास्ट में जो है ना आपको फुल फाइनल जो है वो रिज़ल्ट दिखाऊँगी, फुल लुक दिखाऊँगी अपने रूम की। फ्रेंड यहाँ से भी मैंने सारा मैस जो है वो क्लियर कर दिया है, सारा फालतू सामान जो था ना वो कमरे से वो निकाल दिया। बस अब ये मेरे कुछ पार्सल्स पड़े हुए हैं, कुछ सामान कुछ डेकोर का है जो कि ये भी खाली हो जाएगा। बाहर की जो आवाज़ है ना वो आप इग्नोर कीजिएगा, बाहर लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलते खेलते इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स मुझे अपने रूम के लिए चाहिए थे एक वाज के लिए ट्यूलिप फ्लावर्स, और जब मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया दराज पर तो एक फ्लावर की कीमत कोई 450-500 थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको घर पर बनाएं।
सो पहले तो मैंने सोचा एक स्पून वाला आइडिया था, लेकिन वो बिल्कुल बेकार लग रहा था। यहाँ पे मैंने रिबन्स परचेज़ कर लिया था, कोई 7-8 गज़ था, और इस तरीके से हमने इसके ना कोई 10 पीसेस जो है वो कट कर लेने हैं, तकरीबन 3-3 इंचज़ के आप ले लें। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी इसको गोलाई में कट करना है, और एक लाइटर की हेल्प से आपने इसको जो है ना इस तरीके से पेटल्स क्रिएट कर लेनी है, नीचे से हल्की सी चुनर्स डालकर। एंड देन यहाँ पर जो है ना हमारे फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं। एंड कैन यू बिलीव दिस, जो इसके पत्ते हैं ना ग्रीन कलर के, वो भी मेरे पास कोई रिबन नहीं था, जो येलो कलर का रिबन बचा हुआ था, मैंने उसी को ही फैब्रिक पेंट कर दिया था। और ये बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो है ना मैंने एक येलो रिबन पे पेंट किया था, बट आई लाइक इट वेरी मच। आपको कैसे लगे येलो फ्लावर्स मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे हम अपने क्लोथिंग स्टैंड पर जो है ना अपने सैंडल्स वगैरह रखेंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ से उठा दिया था। और ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह जो है ना ये बहुत अच्छे हैं, दराज से मैंने परचेज़ किए थे। इससे आपके सैंडल्स जो है ना वो डस्ट प्रूफ रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और आपको इस तरीके से इजीली पता भी चल जाएगा कि कौन से मतलब ऑर्गेनाइज़र में कौन से आपके जूती वगैरह जो भी हैं। तो चले अब हम बारी बारी इनको सेट कर लेते हैं। बैक आफ्टर 2 डेज एंड मेरे कमरे में एक नई चीज़ का एडिशन हुआ है, और वो ये है बीच में आ रही है तो सो दिस इज़ माई न्यू लॉन्ग मिरर, जो कि मेरा ड्रीम था इसको परचेज करना, एंड फाइनली आई गॉट इट। सो अभी क्या है कि अभी हम बाकी की चीज़ें सेट करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने अभी तक नहीं की थी। तो चलो जल्दी से इन चीज़ों को रिमूव करते हैं। 1 2। सो यहाँ से सब हमने क्लीन अप करके टेबल सेट कर दिया, और सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे ऑर्गेनाइजर्स। एक और ऑर्गेनाइज़र रखना है यहाँ पर, आई थिंक ये शायद ये इसमें से निकालना होगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं कब से चाह रही थी इसको परचेज़ करना। तो चलिए अब इसको रखते हैं यहाँ पर। सो इसके अलावा आपकी वैनिटी हो, आपका रूम हो, ड्राइंग रूम हो, जो भी हो, आपको एक अदर टिश्यू बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और मैंने दराज से परचेज़ किया था, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन आप कह सकते हैं, विंटेज लुक वाला, लेकिन बहुत खूबसूरत सा था, क्योंकि मुझे वाइट कलर में चाहिए था। पहले तो वाइट में मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको रिटर्न किया, एंड अगेन दराज से इसको परचेज़ किया। ये गोल्डन कलर में है, और मेरे वैनिटी पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर मैं वाइट में परचेज़ करती ना तो वो शायद इतना अच्छा ना लगता। सो ये वाला जो है ना ये स्पाइडर वाज, इसके अंदर हम अपने जो है ना ये ट्यूलिप फ्लावर्स को सेट कर देंगे। और अभी भी मुझे टेबल की सेटिंग थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं थी लग रही, तो फिर मैंने इसको अगेन जो है ना चेंज कर दिया था। फिर अपने ऑर्गेनाइजर को इस तरह शिफ्ट किया, और इस तरीके से अब सेट हो चुका है। और डिफरेंट तरह से प्रोडक्ट्स रखे हैं। दूसरा ये ऑर्गेनाइजर मैंने दराज से मंगवाया था, और इसके अंदर भी जो है ना आप देख सकते हैं मैंने कुछ ब्रशेज़ और मेकअप की चीज़ें रखी हैं। और इसके अलावा जो है ना बाकी यहाँ पे टिश्यू पेपर ज़रूरी थे, वो मैंने रखा। और एक ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे रखती है, और इस तरीके से इसकी फाइनल लुक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लगाई हुई थी, जैसे कि मेरा ये बैंगल ऑर्गेनाइज़र, ये वॉचेस, यहाँ पे एक मिरर है, और यहाँ पे मैंने ये चला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। सो इसके अलावा आपके पास लॉन्ग मिरर हो और उसके आगे फ़र वाली रग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम से परचेज़ करके रखी थी। चले इसको हम यहाँ पर बिछा देते हैं, एंड नाउ इट्स लुक स्टनिंग, एस्थेटिक, आप क्या वर्ड कह सकते हैं। और मुझे फाइनली अपना रूम काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। लेकिन अभी भी आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि अभी तो काफ़ी सामान सेट करना और भी बाकी है, लेकिन साथ साथ हमें काफ़ी भूख भी लग चुकी है, और कल मिलाद हुई हमारे घर, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, और मैंने अपनी भांजी का जल्दी से नूडल्स बना कर ले आओ। तो ये हमने स्पाइसी वाले नूडल्स खा लिए, और फिर हमारी भूख थोड़ी कम हुई। फ्रेंड्स, मैं इस वॉल को चेंज करने वाली हूँ, और यहाँ पे लगाने वाली हूँ अपनी फ़ोटो टाइल्स। ये जो है ना फ़िलहाल मैंने गुजारे के लिए पेंटिंग्स लगाई थी। मैंने कहा था जब रूम जो है ना वो रेनोवेशन हो जाएगी तो तब हम जो है ना उसमें चेंजिंग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको जो हम ना कुछ करके गुजारा कर लेते हैं, तब तक जब तक हमारी न्यू चीज़ें नहीं आ जाती। तो आज हम इस वॉल को चेंज करेंगे, तो चले ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। फ्रेंड्स, मेरा रूम हो चुका है अब कम्प्लीटली सेट। तो चलो आइए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।